ओम शांति। प्रतिवर्ष प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए और हम सबकी प्यारी दादियों से मिलने और अपने संगम युगी मधुबन पावन घर को देखने और भारत और विश्व में फैले हुए ईश्वरीय परिवार से मिलने के लिए हम सभी मधुबन आते हैं। चाहे बाप दादा से मिलकर, चाहे अपनी दादियां और बड़े भाई बहनों से मिलकर, या मधुबन तपोभूमि में आकर, या बेहद के ईश्वरीय परिवार को मिलकर, आखिर हम अपने आप में क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारी अपनी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची और शक्तिशाली बने। एक दो से मिलकर, एक दो के चिंतन को जानकर, एक दो के अनुभवों से लाभान्वित होकर अल्टीमेट हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा अपना जीवन, हमारी अपनी आत्म स्थिति हम श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाएं। बाबा कहते हैं कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है, माना पुरुषार्थ के फल स्वरूप बनाई हुई स्थिति है। बाबा तो सब कुछ हमें देते हैं। भगवान अपने ज्ञान गुण शक्तियों सहित हमारे पर बलिहार जाते हैं, लेकिन उसको हम अपना कहां तक बनाते हैं, स्वयं में कहां तक धारण करते हैं, हमारे अपने मन वचन कर्म संस्कार में आचरण में वो चीज आती है, उसके ऊपर पूरे ड्रामा में हमारा जो रोल होना है उसका आधार है। तो हम सभी ब्राह्मणों के सामने तीन बातें हैं। एक है हम स्वयं, हमारी अपनी स्थिति। दूसरे हैं संबंध, परिवार। और तीसरा है सेवा, कार्य, हमारी जिम्मेवारियां उसको कहें। तो ये तीन बातें हैं, स्वयं, संबंध और सेवा। तीनों के प्रति हमारे संबंध और सेवा कार्य में
हमारी सफलता हो, उसके लिए हमें स्वयं की स्थिति पर ध्यान देना है। इसलिए स्वस्थिति पहली चीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी। हम स्वस्थिति को देंगे, क्योंकि जो हमारे में धारण होगा वो हमारे व्यवहार में आएगा, वो हमारी सेवा और संबंध को प्रभावित करेगा। इसलिए स्वस्थिति मुख्य चीज है। दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, है ना? पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और डिग्री को प्राप्त करते हैं। हम जो ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारा निश्चय है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ज्ञानामृत पीना है। माना ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ने का हमारा सौदा जीवन भर के लिए है, क्योंकि इस ज्ञान और योग के द्वारा हम अपनी आत्म स्थिति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। आपने अंग्रेजों के इतिहास में पढ़ा होगा, उसका एक लॉर्ड मैकाले था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1835 की बात है, उसने अपने पार्लियामेंट में जो कही थी कि मैंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, इतना धनवान, संपन्न, भरपूर देश दुनिया में और कोई मैंने नहीं देखा। आज से 150-200 वर्ष पहले की बात है बस। और उसने ये लिखा है, अपनी स्पीच में बोला था कि मैंने पूरे देश के अंदर 150-200 वर्ष पहले की बात, कि मैंने एक भी भिखारी कहीं नहीं देखा, एक भी चोर मैंने कहीं नहीं देखा। इस देश के लोगों में जो स्वमान है और उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इतनी ऊंची और श्रेष्ठ है कि अगर इस देश को गुलाम बनाना हो, हम जैसे चाहते हैं ऐसे इनको चलाना हो, तो हमें 2 काम करने होंगे। एक तो हमें इस देश के लोगों का स्वमान तोड़ना होगा और उनके पास जो शक्तिशाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है उसको खत्म करना होगा।
और उसके लिए उसने ये सूचित किया कि ऐसी शिक्षा प्रणाली इस देश में हम दाखिल करें जिसमें उनके वैल्यूज, कल्चर या उनके स्वमान को कोई पोषण न मिले, ऐसी शिक्षा पद्धति दाखिल करें ताकि वो लोग इन बातों से गिर जाए। तो सचमुच मुझे इससे ये महसूस हुआ कि हम बाबा ने आकर के इसलिए सबसे पहले हमारे स्वमान को जागृत किया और हमारे अंदर गुण शक्तियों की स्थापना की, मैनर्स हमारे अंदर लाए। जब स्वमान जागृत हो जाता है व्यक्ति के अंदर कि मैं स्वयं कौन हूं, किस लिए हूं, कहां मुझे जाना है और क्यों मुझे वहां जाना है, अगर ये जागृति इंसान में आ जाती है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हमें गिरा नहीं सकती है, नीचा नहीं कर सकती। तो बाबा ने सबसे पहले आकर हमारे स्वमान को जगाया कि आप कौन हैं, किसके हैं, किस लिए हैं, किस ऊंचाई तक तुमको जाना है और क्यों जाना है। और इस अवेयरनेस के साथ बाबा ने हमारे अंदर वो श्रेष्ठ गुण और संस्कारों को स्थापित कराने का पुरुषार्थ कराया। तो चाहे सांसारिक जीवन हो, व्यावहारिक जीवन हो, व्यक्ति अपनी स्वस्थिति अगर शक्तिशाली बना लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति में पार हो जाता है। आज भी बाबा ने मुरली में 3 बातें हमें कही कि स्वयं को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। अपनी स्वस्थिति बनाने के लिए ये तीनों बातें जरूरी है कि स्वयं के प्रति फोकस रहना, हमारा अटेंशन दूसरों के प्रति नहीं, स्व के प्रति। टोटल ड्रामा के अंदर केवल संगम युग है। स्व को जितना महान बनाना चाहे, स्वयं को जितना ऊंचा उठाना चाहे, केवल संगम युग में ही हम उठा सकते। और कोई युग में स्वस्थिति को ऊंचा उठाने का कार्य नहीं होता है, क्योंकि कोई और युग में भगवान आते नहीं हैं, सत्य ज्ञान नहीं देते हैं। केवल सारे ड्रामा में केवल संगम युग में ये पॉसिबल है। और संगम युग के अंदर भी अभी जो समय चल रहा है, बाबा ने इस सीजन की शुरुआत में ही
31 अक्टूबर की पहली ही मुरली में बाबा ने हम सबको कह दिया कि ये 6 मास सुबह सेवा के लिए, सुबह सेवा के लिए। और उसकी डेफिनेशन भी बाबा ने दी कि स्व सेवा माना स्वयं को चेक करना और खुद को बाप समान बनाना। जो भी कमी कमजोरी है वो बाप दादा को समर्पित कर देना। माना ये 6 मास बाबा ने हमें स्व सेवा के लिए दिए हैं, खुद की स्थिति को अच्छी और श्रेष्ठ बनाने के लिए दिए। इसलिए ड्रामा में केवल संगम युग, और संगम युग में भी अभी का जो समय है वो स्वस्थिति के लिए है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, जबकि बाबा हमसे चाहता भी यही है कि हर हालात में, आज भी जैसे बाबा ने कहा कि ऐसा व वैसा नहीं, कैसी भी हालतें हों, लेकिन अपनी स्थिति बाप समान ऊंची श्रेष्ठ बनी रहे, यही लक्ष्य और अटेंशन रखना है। कोई भी कारण से स्थिति हमारी हल्की या साधारण नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं। बातें तो अनेक आएंगी, कारण अनेक बनेंगे, परिस्थितियां अनेक आएंगी, लेकिन बाबा ने वही बात आज बताई ना कि दृढ़ता, कुछ भी हो जाए, हमारी स्थिति हमारा स्वरूप, क्योंकि अंदर जैसी स्थिति होंगी ऐसा हमारा स्वरूप दिखाई देगा। नाम रूप अंत तक यही हमारा रहना है जो है। लेकिन बाबा जो कहते हैं कि एक एक में बाप दिखाई देगा, तो चेहरा थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन अंदर की स्थिति बदल जाएगी। और जब अंदर की स्थिति हमारी बाप समान हम श्रेष्ठ बनाएंगे, तो इसी नाम रूप में अंदर की स्थिति जैसी होगा, वैसा बाप दादा का स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई देगा, है ना? इसलिए बाबा ने हमें कहा है कि पूरे ड्रामा में तुम्हारे 5 श्रेष्ठ स्वरूप रहे हैं, तो अभी संगम युग में रोज की दिनचर्या में ये 5 में से ही कोई स्वरूप हमारा हर समय होना चाहिए, इसके अलावा और कोई स्वरूप ना हो। चाहे हमारा अपना निराकारी आत्मा स्वरूप और स्थिति हो, या हमारा सतयुगी प्यारा देव स्वरूप हो, या हमारा पूज्य और पूर्वज स्वरूप हो, या हमारा संगम युगी पवित्र
मंत्र योगी ब्राह्मण स्वरूप हूं या अंतिम अव्यक्ति कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। माना हमारी स्थिति, आंतरिक स्थिति और हमारा बाह्य स्वरूप, ये 5 में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा और कोई स्वरूप या स्थिति नहीं। साधारण, हल्का, डिस्टर्ब, वो स्वरूप ना। इसलिए बार बार बाबा प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो स्वरूप हमारा फिक्स होने लगे। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि सचमुच ऐसे लग रहा है कि बाबा हमारे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मणके तो आ गए हैं, माला के मणके तो आ गए हैं, लेकिन स्थान फिक्स कर रहे हैं, नंबर फिक्स कर रहे हैं। और नंबर फिक्स होगा हमारी स्थिति और स्वरूप फिक्स होने से। इसलिए ये ड्रिल बाबा कराते हैं ताकि हम उस स्वरूप में और उस स्थिति में स्थायी होते जाएं, फिक्स होते जाएं। और जहां तक स्वस्थिति की बात है, हमारे अपने हाथ की वो चीज है। ब्राह्मण जीवन में पहला इंपॉर्टेंस हमारी स्थिति है। छोटी छोटी बातों में, सामान्य तेरी मेरी बातों में हम अपनी स्थिति को बिगाड़े नहीं। कई बार हम स्थिति को भी बिगाड़कर, संबंध को बिगाड़कर सेवा को प्राधान्य दे देते हैं, लेकिन वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी अपनी रूहानी स्थिति है। इसलिए बाबा ने इससे पहले की मुरली में, 2 तारीख की मुरली में हमें पूरा ड्रिल कराई कि देखो पूरे साइकिल में तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है। वो पर्सनालिटी, वो रॉयलिटी हम ब्राह्मण आत्माओं में अब दिखाई दे, स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव। क्योंकि जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, अभ्यास होता जाता है, हमारी स्थिति में परिपक्वता आनी चाहिए। कोई नया बिजनेस आप करते हैं, कोई नई चीज आप सीखते हैं, तो उस प्राइमरी पीरियड में, उस ट्रेनिंग पीरियड में ऊपर नीचाई हो सकती है, भूलें हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब हम सब बाबा के बच्चों को ज्ञान में चलते चलते 2 मास, 6 मास, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितना समय हो गया। तो जैसे दिन बीते, स्थिति परिपक्व बननी चाहिए, न कि ढीली और कच्ची होनी चाहिए।
अगर सही में अभ्यास हम करते हैं, यथार्थ रूप से ज्ञान योग पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट यही आना चाहिए कि हमारे में परिपक्वता आए, हम दिन प्रतिदिन अच्छे ज्ञानी तु आत्मा, अच्छे योगी तु आत्मा होते जाने चाहिए। न कि कोई हमारे लिए ये रिमार्क्स दे कि पहले अच्छे थे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं, ये तो और बिगड़ रहे हैं। ऐसे रिमार्क्स नहीं आने चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि समय समीप आ रहा है, समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समय की समीपता के हिसाब से हमारी स्थिति भी बाप समान समीप होती जाए, वो रिजल्ट आना चाहिए। समय अंत का नजदीक आ रहा है, तो स्थिति जो हमारी अंतिम पूर्ण होनी चाहिए, वो अब आती जानी चाहिए। इसलिए स्व में स्थिर रहे, अचल रहे। सामान्य छोटी मोटी तेरी मेरी बातों में बहुत जल्दी हम अपनी ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं, अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं, अपने सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, ज्ञान को एक तरफ रख देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि और स्थिरता, अचलता हमारे में होती जाए। दूसरा है संबंध। बाबा ने हमें वो तपस्या नहीं सिखाई है जिसमें हम केवल स्व केंद्री बन जाएं। नहीं, राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक संबंधों में जुड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन में दूसरा महत्व संबंध का है। लौकिक, जहां हम हैं, निमित्त मात्र हैं, लौकिक संबंधों का काफी हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया है, क्योंकि अब हम लौकिक में विस्तार नहीं कर रहे, जो है उसे निभा रहे। जो देह के संबंध हैं, बाबा ने हमें कहा है कि तोड़ जरूर निभाना है, क्योंकि हमें उनका भी कल्याण करना है। और वो कर्मिक अकाउंट से मिले हुए देह के संबंध हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। उस हिसाब किताब को बहुत प्यार, शांति, धीरज और योग से चुकाने होंगे। वो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कर्मिक अकाउंट से मिले हुए हैं। लेकिन हां, हम अपनी स्थिति में शक्तिशाली रहें, लक्ष्य में पक्के रहें, जो हैं उनको निभाते रहें। उस दैहिक, लौकिक, सांसारिक संबंधों को
बढ़ाने की बात नहीं है, उसका विस्तार करने की बात नहीं है। जो है वो निभाने हैं निमित्त भाव से, तोड़ निभाना है शांति धीरज योग से, उन हिसाब किताब में पार जाना है। दूसरा है अलौकिक संबंध। अलौकिक संबंध में हम ये ध्यान दें कि अलौकिक संबंध अलौकिक ही बने रहे, उसको लौकिक न बनाएं, इसमें साधारणता न लाएं। अलौकिक अलौकिक है बस। और ये अलौकिक संबंध परिवार, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार जिस भी सेंटर से आए हैं, जो जहां जहां से आए हैं, उस सेंटर के निमित्त बहने और क्लास के भाई बहने, हर एक ईश्वरीय परिवार से जुड़े हुए हैं हम सभी। ये अलौकिक परिवार, अलौकिक संबंध, दो लक्ष्य से बाबा ने हमें बनाकर दिया है। एक तो हम सब मिलकर पुरुषार्थ करें और हम सब मिलकर दूसरा सेवा करें। इस अलौकिक परिवार के साथ हमारे संबंध का लक्ष्य केवल ये दो है कि हम मिलकर सेवा करें। इसलिए जो अपने से होता हो, तन से, मन से, धन से, समय से, अपनी गुण कला विशेषता संबंध संपर्क, अपने पोजीशन पावर से जो भी सहयोग हम दे सके हम दें। तो ये परिवार सेवा के लिए है और मिलकर अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए। इस अलौकिक संबंध के द्वारा लौकिक प्राप्तियों की आशा न रखें और उसमें लौकिक टाइप से न चले। लौकिक दुनिया में लोग कैसे चलते हैं? आपस में मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना, टकराना, रूठना, रोना, मनाना, ये लौकिक स्वरूप के संबंधों में होता है। अलौकिक परिवार में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अलौकिक हैं। हमारा आपस में ये सब नहीं होना चाहिए, है ना? अगर आपस में हम रूठते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मनमुटाव है, अनबन है, तो ये लौकिक रूप हो गए। हम आपस में दिव्य रूहानी होके नहीं चल रहे, हम अलौकिक में लौकिक रीति से चल रहे हैं। और इस प्रकार हमारा चलना आपस में हिसाब किताब बनाना है, न कि चुकाना है। हमें बाबा ने इकट्ठा किया है कि हम मिलकर सेवा करें, हम मिलकर पुरुषार्थ करें। लेकिन अगर हमारी चलने की विधि अलौकिक नहीं होंगी तो हमारा पुरुषार्थ करना भी मुश्किल, सेवा करना भी मुश्किल है ना? रोज आपस में मिलना, रोज बैठना, रोज दृष्टि लेना, एक दो को देखकर योग करना, सेवा करना, और वहां अगर हम ये
रूठना, रोना, लड़ना, झगड़ना, टकराना, अनबन, ये हिसाब बना देंगे तो न योग लगा सकेंगे, न मिलके काम कर सकेंगे। इसलिए अलौकिक संबंध अलौकिक ही रखें। ये हमारे अलौकिक दिव्य संबंध है। सेवा और पुरुषार्थ के लिए हैं। व्यक्तिगत लौकिक प्रकार की कोई इच्छाएं इस संबंध से हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संबंध हमारी स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, हमारी सेवा पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अटेंशन रखना है कि स्वस्थिति बिगाड़कर या संबंध बिगाड़कर हमें कोई सेवा नहीं करनी। हम सेवा करते हैं कि 4 नए बाबा के बच्चे तैयार हों, और सेवा करने वाले हम 4 आपस में संबंध बिगाड़ देते हैं या अवस्था बिगाड़ देते हैं, तो फायदा क्या हुआ? 4 नए तैयार करने में 4 जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, तो फायदा क्या हुआ? है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सेवा है जो अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी स्थिति से जो सेवा करते हैं। तन मन धन बाबा के कार्य में लगाना, वो तो लगाना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया में भक्त भी लगाते हैं, सोशल वर्कर भी लगाते है ना। वो लगाने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान नहीं मिला है वो भक्त धर्म संप्रदाय वाले भी तन मन धन भगवान के नाम पर लगाते हैं। दुनिया के समाज सेवी भी तन मन धन भगवान की सेवा में लगाते। उस विषय में हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा का कार्य सत्य है। हम स्वयं ही समझते हैं कि हमारा तन मन धन बाबा के कार्य में लगना ही चाहिए, लेकिन हमारी ऊंचाई उससे अधिक है। तन मन धन समय लगाने के साथ साथ अपने जीवन से सेवा करना, अपनी धारणाओं से सेवा करना, अपनी रूहानियत से सेवा करना, वो है रूहानी सेवा, वो है अलौकिक सेवा। इसलिए बाबा ने इस वर्ष खास इस बात पर जोर दिया कि कर्म द्वारा गुण का सहयोग करना है, गुण की टोली खिलानी है, गुणों की पिकनिक करनी है, गुणों की गिफ्ट देनी है। कहा है ना बाबा ने। और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि कर्म से गुणदान माना, सिंपल रूप से स्वयं को ऐसा सैंपल बनाना जिनके जीवन से गुण सीख सके कि भी इनके जैसा शांत, इनके जैसा शीतल, इनके जैसा मीठा, इनके जैसा पवित्र
वो सैंपल बनना, वो मॉडल बनना। इसलिए लौकिक अलौकिक संबंध हमें निभाने हैं, संभालने हैं, नए हिसाब बनाने नहीं है, उसको और अलौकिक बनाने हैं, ताकि ये हमारे संबंध, चाहे घर के, कार्यक्षेत्र जहां आप नौकरी धंधा करते हैं, और ईश्वरीय परिवार के संबंध, ये तीनों संबंध हमारी स्थिति बनाने में मददगार बने, उस रूप से हमें चलाने। और तीसरा है सेवा, कर्तव्य। जैसे स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, संबंध बिगाड़कर सेवा नहीं करनी है, लेकिन सेवा लौकिक और अलौकिक, क्योंकि लौकिक नौकरी धंधे जो हैं वो भी अलौकिक सेवा करने के लक्ष्य से ही है। और वो बाबा ने हमें कहा है कि नौकरी धंधा भल करो, क्योंकि हमारे जीवन की जवाबदारी हमें स्वयं संभालनी है। इसलिए वहां भी बाबा के बच्चे अपने अपने लौकिक नौकरी धंधे में भी एग्जाम्पल होने चाहिए कि ये लोग कितने ऑनेस्ट और अपने कार्य में रेगुलर और रेस्पॉन्सिबल है। और साथ साथ अलौकिक सेवा, अलौकिक जन्म लिया है अलौकिक सेवा के लिए, है ना। अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही व्यस्त रहे तो अलौकिक जन्म लेने का फायदा क्या है ना। अलौकिक जन्म लिया ही है अलौकिक सेवा के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि पेट के लिए, परिवार के लिए, सेंटर और यज्ञ के लिए हम मददगार बन सकें, उतना हमें जरूर कमाना है, ताकि हम खुद की भी संभाल कर सके, परिवार को भी पाल सके, अपने सेंटर और यज्ञ के कार्य में भी मददगार बन सके, उतना जरूर हमें कमाना है। लेकिन बाकी समय शक्ति, तन मन धन से हमें लक्ष्य रखना है, जो बाबा ने कहा ना कि निस्वार्थ